बंगाल, इसलिए आपका वक्त सबसे पहले रखा गया है। शेख तशरीफ लाएं और हम सामने से खिताब करें। मोटी आती है डब्बा अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज नहीं आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व युद्लिलु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदीथि हदीथु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जो मेरा टॉपिक होगा, उन्वान होगा, हमारे बच्चे हमारा मुस्तक़बिल। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप आज टाइम निकाल कर यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरी उर्दू ख़राब है, इसलिए माजरत कर लेता हूँ, लेकिन पैगाम ख़राब नहीं है। जो बात मैं करूँगा उर्दू की तरफ मत जाइएगा, लेकिन जो बात बताना है उसको ले लीजिएगा बस, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की बुनियाद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सिंपल सी बात है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा तो आप लोग खाते नहीं हैं। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ जुमले बहुत, सिर्फ गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान पराग, चाय, इसका पैसा थोड़ा सा हमको दे दीजिए बस। आज बड़ी मस्जिद में मेरा खुतबा था, अल्लाह अकबर। अगर सब लोग पान पराग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी का पैसा और चाय का पैसा लेके चले आते, बहुत पैसा हो जाता है। अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने यही कोशिश की, लोगों से कहा, लोग बोलते मौलवी साहब मस्जिद बंद है, मदरसे बंद है, क्या करें। यही तरीका था वसूल करने का। 500 लोग अगर मस्जिद के अंदर आए और हफ्ते भर की चाय को बचा के लाएं और सिगरेट और बीड़ी के पैसे बचा के लाएं, आप ही बताइए 500 लोग अगर आएंगे, 100 अगर डाल दिए, कितने हो सकते हैं? बोलिए ना, कितने होंगे? नहीं, सिंपल सा सवाल, कितने हो जाएंगे? बहुत पैसे हो जाएंगे। अब आपने पैसा नहीं दिया
वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी को कम किया आपके बस मेरे भाई। और एक बात याद रखिएगा, मस्जिद जो हम और आप बना रहे हैं, जब अपना पैसा लगता है तो उसमें मोहब्बत बढ़ती है। एक बात याद रखिएगा, फ्री में अगर कोई चीज आपको मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बना रहे हैं उनको तो सवाब मिल रहा है, लेकिन कितनी मस्जिदें वीरान हैं। इसलिए मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में अपना खून लगाइए, अपना पैसा लगाइए, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और आपकी मोहब्बत उसके साथ रहेगी। अशफाक भाई और उसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सब मिलकर जो काम किया है अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, आमीन। मैं अपने टॉपिक पर आ गया। याद रखिएगा, बच्चे जब सामने दिखे मुझे तो मैंने अपना टॉपिक चेंज कर लिया। बच्चे महकते हुए फूल हैं, चमकते हुए सितारे हैं। गली में अगर ये खेलते हैं तो उस गली की शान ही कुछ और है। जिस घर में बच्चे हों उसकी शान ही कुछ और है। जिस घर में बच्चे ना हो वो घर सुना सुना सा लगता है, और जिस घर में बच्चे हों वो घर सोना सोना सा लगता है। अब गौर कीजिएगा, जिसके पास बच्चे हैं वो भी परेशान है और जिसके पास बच्चे नहीं है वो भी परेशान है। कई लोगों ने कहा मौलवी साहब दुआ कर दीजिए। ठीक है, हम तो दुआ कर सकते हैं, यही दुआ करेंगे अल्लाह इनको औलाद नहीं हो रही, अपनी तरफ से औलाद दे दे, बेटा बेटी दे दे, आमीन। और क्या करेंगे, सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक ठाक है, डॉक्टरी रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद में नहीं हो रहे। और किसी को अगर हो रहे हैं तो बहुत सारे हो रहे हैं। अब तो कहीं कहीं पर आप देखिएगा, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार लोग चाहते हैं, जबकि अल्लाह की तरफ से अल्लाह जिसको दे दे। तो याद रखिएगा, शेर पालना आसान है, हाथी पालना आसान है, लेकिन बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हदीस के अंदर आया, सही बुखारी हदीस नंबर 5200, किताब में कहा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्या, कि हर आदमी जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आदमी जिम्मेदार है, औरत जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार है। इसलिए हम और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आजकल कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब मेरी औलाद बिगड़ गई, मेरा बच्चा बिगड़ गया। देखिए, बच्चे बिगड़ते नहीं है, उनको बिगाड़ा जाता है। अब यहाँ पर फिर मेरी उर्दू बहुत लो लेवल की हो जाएगी, उसको समझाने के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। छोटा बच्चा अगर घर के अंदर रोता है, आप गौर कर लीजिए, माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, छोटा बच्चा अगर रोए तो माँ क्या करती है, मोबाइल धरा दी, दे दिए सीधा मोबाइल, खेलते रहो। और इस मोबाइल में इतना गेम खेलते हैं कि बाजू से बिल्ली भी आके देखती रहती है। तो बच्चे ने अपना भी खराब किया और बिल्ली का भी टाइम खराब किया। तो छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, वो रोएंगे नहीं। और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं। वो सिर्फ गेम खेल रहा है। कौन सा गेम खेल रहा है भाई, क्या गेम है बेटा, जरा बताना कौन सा गेम है वो। अब देखिए, नहीं ये सब गौर करने की बात, सिर्फ मुझे आप पूछे तो पता ये चलता है कि आज हम और आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने बच्चे को ना बिगाड़िए। हम सब जिम्मेदार हैं और कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि हमारे बच्चे बिगड़े ना। मोबाइल फोन है हमारे पास, इसका गलत इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल सही है, लेकिन गलत इस्तेमाल हुआ तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। आज हमारी बेटियां इधर उधर जा रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, एक सर्वे के मुताबिक पूरे भारत देश में लगभग 8 लाख बेटियों ने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। लगभग छोड़ दिया है। अफसोस के मेरे भाइयों, हम सब के लिए है कि कोशिश करें। आज तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आला तालीम हासिल कर रहे हैं। आला तालीम तो आप जानते ही, कुरान और हदीस की तालीम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब उसमें जरा शौक कम हो रहा है।
दुनियावी तालीम में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, कमा भी रहे हैं अच्छा खासा। तो भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि बचपन से हम खुद अपने बच्चे को संवारें, उसको बनाएं। लुकमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात में बहुत सारी चीजें आप गौर करें। ये जो बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं उसके जिम्मेदार हम और आप पहले खुद हैं। कैसे खुद हैं? अच्छा, ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो हम और आप खाते हैं या जो भी खाता है वो लाता कौन है? बच्चा ही लेके आ रहा है, बेटा जाओ लेके आ जाओ, बेटी जाओ लेकर आ जाओ। तो ये जब लेकर आ रहे हैं और हम और आप अपने बच्चों के सामने ही पी रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है कि अब्बा ये कर क्या रहे हैं और अम्मी क्या कर रही है, तो आगे चल के वो भी बिगड़ जाता है, पीने वाला हो जाता है। तो लोग बोलते देखो हमारा बेटा बिगड़ गया। हम और आप क्या समझते हैं कि बच्चे अगर छोटे हैं तो झूठ बोल दो चलेगा, यही ना? बच्चे अगर छोटे हैं तो झूठ बोल दो चलेगा। कभी कभी हम और आप घर के अंदर होते और घंटी बजी, किसी का फोन है अर्जेंट वाला या मिलने के लिए भी आया है दरवाजे पर, जरा घंटी बजी, फलाने भैया घर पर हैं, बोले सुनिएगा, फलाने भैया घर पर हैं। अब जैसे ये बोले कि फलाने भैया घर पर हैं, अब उनको तगादा है, मतलब कोई हिसाब किताब देना है, कुछ लेन देन है, तो सीधा ये बोल देता बेटा जा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। अब देखिए ये हल्के से हमने बोल दिया, इसको गौर कीजिए, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, बेटी बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। लेकिन बच्चे मन के सच्चे, बहुत सच्चे होते हैं। आप इनसे कुछ भी पूछ लीजिए वो बता देंगे। तो कितने बच्चे यहाँ तक भी बोल देते अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। तो इसमें क्या मसला पैदा हो रहा है? तो इससे क्या हो रहा है? हमारी और आपकी बदनामी हो रही है। तो छोटे बच्चे के साथ भी हमें और आपको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आगे चल के मसला गड़बड़ होगा। दलील सुनाबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4991 बाबु तशकीर फिल कज़िब। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे घर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। मेरी अम्मी ने कहा हाँ बेटा इधर आ, मैं तुझे दूंगी, हाँ ताल होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा काहे बुला रही हो, क्यों बुला रही हो, क्या दोगी? तो कहा मैं खजूर दूंगी। आज भी माँ बुलाती है। बच्चा अगर रो रहा है कुछ कर रहा है तो माँ चुप कराना चाहती है तो बुलाती है कि बेटा फलानी चीज मैं दे दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कह रहे बुलाया है लेकिन अगर न दिया होता कुतिबत अलैकी किज़्बा, तो यही झूठ लिखा जाता है। आप गौर करें, बचपन से अगर हमने बच्चों के साथ झूठ बोला है तो आगे चल के ये बच्चे जो हैं वो बिल्कुल झूठे हो जाएंगे और आपके साथ भी झूठ बोलते रहेंगे। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है? इनका फ्यूचर बेहतरीन होना चाहिए। आज देख लीजिए कुछ बच्चों के बाल काटने के भी अंदाज अलग अलग हैं। ये कटवा कौन रहा है? पहले कुछ सालों तक आप देखिएगा कुर्ती पैजामा पहनने का बड़ा रिवाज था। आज अपने आप पैंट शर्ट वो चल गया और ये हर तरफ चल रहा है। यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी पैंट शर्ट पहन रहे। पैंट शर्ट पहनना गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन जो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं ज्यादा वो हमारा कुर्ती पैजामा कहाँ पहन रहे हैं? वो तो हमारा कुछ नहीं ले रहे हैं। जबकि आप देखिएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कुर्ती पैजामा में बहुत सेफ है, हमारा बहुत सेफ है। कहीं भी भागना हो आराम से आप भाग सकते हैं, पैंट शर्ट में भागिए। पेशाब उशाब करना हो आराम से कर सकते हैं, पैंट शर्ट में कर पाएंगे। और अभी तो पैंट ऐसी इतनी टाइट आ गई है जो हम और आप अपने बच्चों को पहना रहे हैं, फिर नौजवान भी पहन रहे हैं और मस्जिद के अंदर आते हैं ऐसे बच्चे। अब क्या करेंगे? खुद अपनी नमाज को खराब किया, जो दूसरे जो लोग थे पीछे वाले उनकी भी नमाज गई। तो मेरे भाइयों हम क्या पहना रहे हैं, क्या पहना रहे हैं, उस पर भी देखना पड़ेगा। यदि दूसरे की चीज हमारे ऊपर हावी होती चली जा रही है, अब दूसरे की चीज हम लेते चले जा रहे हैं। पहले माशाअल्लाह मदरसों में भी बड़ा रिवाज था कुर्ती पैजामा पहनने का,
लेकिन अपने मदरसों में के अंदर भी आप देख लीजिए पैंट शर्ट चल रहा है। अब मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ, गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अपना तौर तरीका दूसरे लोग ले रहे हैं, ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले रहे, हमने दूसरों का ले लिया है। तो मेरे भाइयों, हमारे जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसके बिगाड़ने में हम सब जिम्मेदार हैं। आप देखिएगा, आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा होगा, आईपीएल मैच भी देखा होगा, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के खिलाड़ी लोग आते हैं और उनके बाल का अंदाज भी अलग अलग होता है। तो अपने यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनका बाल भी अलग स्टाइल का है। अब कोई यहां से काट लेता है, कोई यहां से काट लेता है, कोई इधर से काटता है, कोई चारों तरफ से काटता है, कोई बीच में उठा देता है। ऐसे बाल काटने के अंदाज कहां से लिया भाई, किससे सीख लिए? तो वो जो है ना वो, और उससे मैंने सीख लिया है, बस ये दिमाग में रखा, वो उससे सीखा, उसी के तरीके पर चलेंगे। जी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने से मना फरमाया। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने रोका, यनहा अनिल खज़ई, कि कुछ बाल को काटा और कुछ बाल को छोड़ दिया। वही हो रहा है, ऊपर उठा हुआ साइड तक काट दिए, फिर ऐसे हो रहे। तो भला बताइए, अगर हम और आप अपने बच्चों के साथ बचपन से ऐसे रहेंगे तो आगे चल के क्या वो सीधे हो सकते हैं? नहीं, बड़ी फिक्र करनी पड़ेगी, जिस तरीके की फिक्र लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है। आइए फिक्र करते हैं। आज जिस्म की फिक्र है, अगर बीमार पड़ जाए तो क्या करते हैं? हॉस्पिटल लेके जाओ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग की तरफ क्या ये पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जहां दीनी तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां बूढ़े माँ बाप के लिए ओल्ड एज होम नहीं है। यानी ओल्ड एज मतलब माँ बाप बूढ़े हो गए वहां ले जाके डाल दो, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है, लेकिन जहां जहां एडवांस है, दुनियावी तालीम है, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं? वहां है। माँ बाप कहाँ है? ओल्ड एज होम है, दूसरों के सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के बड़े फायदे हैं। आप गौर करें, अपने बच्चों के लिए हम और आप जिस्मानी तौर पर फिट बेहतरीन हॉस्पिटल कौन सा है भाई? वो है। दुनियावी तालीम के लिए माशाल्लाह कौन सा स्कूल है? अच्छा वो स्कूल है। कौन सा स्कूल है? वो स्कूल है। अब आप लोग क्या क्रिश्चियन लोग है कि नहीं पता नहीं है क्या? वो लोग चर्च वाले जो है वो हर जगह घुस घुस के तीन चीज बहुत कर रहे हैं। चर्च वाले घुस घुस के स्कूल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, फिर इसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, फिर इसी तरीके से चर्च बना रहे हैं। वो जहां जहां भी है तालीम पर बहुत खर्च कर रहे हैं, लगे हुए हैं। 2% है बस, 2% है पूरे भारत देश में, 2% है बस। और हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह कितने परसेंट है बता सकते हैं आप? 15 तो होंगे ही, 20 तो होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, 20% है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अभी यूपी हुकूमत के अंदर जो लोग जीत कर आए हैं 37 है मुसलमान, 37 मुसलमान जीत कर आए। शपथ ग्रहण जब हुआ, अब क्या करें, अब क्या कहा जाए? 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने उर्दू में शपथ लिया बस, बाकी और सब। तो मेरे भाई ये जो हो रहा है ना, मसला चल रहा है, ये सब हम और आप जो बोल रहे हैं उर्दू के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दिस और दैट, तो हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए जो फिक्र करनी, हम सबको फिक्र करनी। एक मर्तबा यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐलान निकाला कि 5000 लोग हमको चाहिए जो उर्दू जानते हो। दूसरे लोगों ने क्या किया? उर्दू सीख लिया और 5000 सरकारी नौकरी उन लोगों ने ले ली। अब हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के लिए ईमानी तौर पर फिक्र कीजिए, ईमान उनका मजबूत होना चाहिए। हम और आप जान के चक्कर में लगे हुए हैं, जान चली जाएगी। जी नहीं, जान जाए लेकिन ईमान न जाए। हालात ऐसे हैं, जमे रहे चाहे कुछ भी हो। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात को गौर कीजिए। सूरह लुकमान के अंदर सूरह नंबर 31 आयत नंबर 13 से 18-19 तक जाइए। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है।
अपने यहाँ क्या हो रहा है, हम और आप शुरू करते हैं नमाज से। जी नहीं भाई, तौहीद से शुरू करना, शिर्क से शुरू करना, और बचपन ही से सिखाना पड़ेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं बच्चे जब बड़े होंगे खुद सीख जाएंगे, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं चलता। आगे कहा गया आयत नंबर 16 पर गौर कीजिए, या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन व फिस समावाति व फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। मेरे बेटे, अब देखिए अंदाज कितना प्यारा, या बुनय्या, मेरे बेटे। अपने लोगों का क्या अंदाज है, अबे इधर आ, इधर आ, क्यों ऐसा कर रहा है। एक कुरान का अंदाज देखिए। जब हम और आप बच्चे लोगों को समझा रहे हैं तो अंदाज हमारा बहुत प्यारा होना चाहिए। प्यारे बेटे, बाबू सुनो, सुनिए मेरे बेटे, ये जर्रा बराबर नेकी अल्लाह चट्टान में है, आसमानों में है, जमीन में है, अल्लाह उसको लाएगा। इस आयत पर गौर कीजिए और अपने समाज के अंदर देखिए। हम और आप बचपन से बच्चे लोगों के दिमाग में डाल दिया, ये ज्यादा मस्ती करेगा डॉक्टर साहब सुई दे देंगे। ज्यादा मस्ती किया ना, अभी डॉक्टर साहब के पास ले जाऊंगा, सुई दे देंगे। नंबर 1। अगर ज्यादा मस्ती किया ना तो अभी बेल्ट निकाल के मारूंगा, और ज्यादा मस्ती किया तो ये पुलिस वाले अंकल जा रहे हैं साथ में, अभी पुलिस वाले अंकल तेरे को मारेंगे, खामोश रहो। और कभी कभी माए क्या करती है, अगर पुलिस वाला वहां से गुजरता है, ये रो रहा है, ए देख अंकल जा रहे हैं, अभी सही कर देंगे, डर जाता है। पुलिस से डरा रहे, खुद अपने हाथ से डरा रहे, डॉक्टर से डरा रहे, सुई से डरा रहे। डराना किससे चाहिए था, डराना किससे चाहिए था, मोहब्बत किसकी डालनी चाहिए थी, अल्लाह की। देखिए माशाअल्लाह, इन लोगों को पता, अल्लाह मोहब्बत पैदा कर, अल्लाह देख रहा बेटा, अल्लाह देख रहा। फिर आगे का, या बुनय्या अक़िम सलात, बेटे नमाज कायम करना। अब यहाँ रुकिए, हम और आप जब नमाजी होंगे तब ना बच्चे को बोलेंगे। फजर में जाके देख लीजिए हमारी मस्जिदों के हालात। आजकल लोग बोलते हैं मौलाना लोग दुआ कीजिए। चलिए मौलाना साहब दुआ कर रहे हैं और फजर में वो खड़े हो गए दुआ करने के लिए, आमीन कौन बोलेगा। आमीन वाली भी लाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए फजर में। मिसाल के तौर पर लोग आ गए भजन उजन बजाने के लिए, फजर के वक्त ही पहुंच गए, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये तो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं जिसकी वजह से हमारी मस्जिद आबाद है। पूरी पूरी रात जलसा हो और फजर ही गायब, सही है। दूसरी जगह के हालात तो और ज्यादा ये हैं, पूरी पूरी रात जलसा हो, फजर की नमाज गायब। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। ये तो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं जिसकी वजह से हमारी मस्जिद आबाद है, वरना ताले न लग जाए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके पर अमल किए होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुना भी दाऊद किताब सलाह हदीस नंबर 495, क्या कहा, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। देखिए तर्जुमा मैं जरा आप लोगों को चेक करने के लिए 2 तरीके का करूंगा, तो उसको जरा जल्दी से पकड़ लीजिएगा अगर दिमाग हाजिर रहेगा तो। करता हूं आपके सामने, मैं पब्लिक से बात कर रहा हूं, आम पब्लिक से बात कर रहा हूं। मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 60 साल के हो जाए। एक तर्जुमा तो ये हो गया जो मैंने कर दिया, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। ये 7 और 60 सिंपल है, सिंपल है कि नहीं। 7 और 60 सादा है। अगर फजर में जाएं तो 60 ही नजर आए, है ना। और 7 साल वाले अगर मस्जिद में आए तो कहीं कहीं पर मुतवल्ली साहब उनको पीटे। रब खोल के बोलना, किसका बेटा है, क्यों लाए, क्यों शोर कर रहा है, आइंदा लाना नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर आज मस्जिदों में बच्चों की रोने की आवाज आ रही है तो कल चल के यही मुसल्ली बनेंगे, मुतवल्ली बनेंगे। आज झगड़ा है मुतवल्ली बनने का, मुसल्ली बनने का झगड़ा नहीं है। मुसल्ली समझे, नमाज, मुतवल्ली बने, सदर मैं ही रहूंगा, मैं रहूंगा। बिगड़ रहे बच्चे, बिगड़ रहे, बिगाड़ पड़ रहा है।
अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ये बच्चे जो आए हुए हैं ये अपना मोबाइल फोन छोड़ के आए हुए हैं, वरना गेम में वो लगे हुए रहते हैं। और जब ये मस्जिद के अंदर आए तो पहली सबसे उनको खींच के भगा दिया जाता है। काहे खींच के भगा रहे हैं? चल पीछे जा। क्यों पीछे जाएंगे? अरे पहले आए पहले पाए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, तब ना आगे चल के ये नमाजी बनेंगे। तो जो मैंने 60 कहा वो 60 गलत है, 60 सही है। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। जब वो 10 साल के हो जाए तो मारो। मुझे कोई हदीस नहीं मिली अब तक 20-25 साल से इस लाइन में है जिसमें नमाज के अलावा भी मारने के लिए कहा गया हो। कितने लोग मारते हैं? हाँ, नमाज के अलावा चीज के लिए मारते हैं। कुछ गलत किया तो मारा, बैट निकाल के मारा, हाथ से मारा, ठोकर लगा दिया, चूटी काट लिया, कर रहे हैं। और छोटे बच्चे खास तौर पे जब सफर में जाते तो आप देखिएगा रोते रहते हैं वैसे हो, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया। बड़ी आजमाइश होती है, बड़ी आजमाइश। ये आजमाइश है, इनकी तरबियत हो रही है। आज ये रो रहे हैं, कल यही होंगे, बिगड़ रहे हैं। कौन बिगाड़ रहा? सुधारेंगे कैसे? उसी हदीस के अंदर कहा गया कि जब वो 10 साल के हो जाए तो बिस्तर अलग कर दो। क्यों बिस्तर अलग कर दो? 10 साल के बाद ही, 10 साल के बाद ही बिस्तर अलग कर दो। अब बड़े हो रहे हैं, हो रहे हैं। ये जो है ना 10 के बाद शुरू हो गए 22 तक निगरानी बहुत कड़ी करनी पड़ेगी, बहुत निगरानी रखनी पड़ेगी। कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, मोबाइल में क्या चल रहा है, कौन सा गेम चल रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ। बेटा ऐसा करना, हर दिन रात में 10 बजे मोबाइल जमा कर देना मेरे पास और चेक करके फिर दूंगा बेटा, चलेगा। आज हमारा पूरा अखलाक मोबाइल में है। और एक बात और कह दूं, फिर आप लोग को हंसी आ जाएगी, मैं हंसाना नहीं चाहता। वो सादा मोबाइल है ना, सादा मोबाइल, उसका नंबर क्या था? सादे मोबाइल का वो छोटा वाला जो था, जो 1-1 हफ्ते तक उसकी बैटरी रहती थी, उसका नाम क्या था? नोकिया। उसका नंबर क्या था? वो सादा वाला मोबाइल अब्बा था, अब्बा, उसको मैं अब्बा बोलता हूं। और अब्बा जब तक जिंदा रहे बच्चों को बिगड़ने नहीं दिया। हक की ईमानदारी गौर कीजिएगा इस जुमले पर। अब्बा जब तक जिंदा रहे बच्चों को बिगड़ने नहीं दिया और अम्मा की हेल्प में लगे रहते थे। जहां भी बच्चे ने कुछ किया उसी से उठा के मार दिया। लेकिन ये जब से बेटुआ आया है, ये देख रहे हैं बेटा, सब कुछ बिगाड़ दिया। अब ये समझाने के लिए बोला, ये जब से आया है लोग बिगड़े कि नहीं बिगड़े? आप ही बताइए। बिगड़ गए। अब इसमें ताला अगर आप लॉक भी कीजिएगा तो आपके बेटे में वो सेंस है, वो कैपेसिटी है, उस ताले को वो खोल लेगा। आप दे दीजिए लॉक करके, खोलना ही खोलना। अब वो कैसे खोलता पता नहीं, आजमा के देखिए, घर में चल रहा है वैसा। अब बचपन से उसकी तरबियत करनी है। तो इसलिए मोबाइल फोन का भी हमें और आपको कम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब जरूरत है तभी इस्तेमाल करो। लेकिन आज मोबाइल के जरिए हम दूर वालों से नजदीक हो गए और अपने वालों से दूर हो गए। चलिए इस पॉइंट पर गौर कीजिए कि 10 साल के बाद बिस्तर अलग करने को काहे कहा गया? अब जवानी आ रही है, बड़े हो रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नौजवानों को देखते तो कहते, सही बुखारी किताब में लिखा, हदीस नंबर 5166 या 5066, या माशर शबाब मन इस्तताअ अल-बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। ऐ नौजवानों, शादी कर लो। अब ऐसा क्यों बोलते थे शादी कर लो? अब आप लोग क्या ये तो मुझे पता नहीं। अगर आप लोग जल्दी शादी हो रही तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग शादी की उम्र क्या, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नौजवानों को देखते तो बोले शादी कर लो। क्यों? निगाहें नीची रहेगी, शर्मगाहों की हिफाजत। बच्चे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं? शादी होनी चाहिए। बिगड़ क्यों रहे हैं? आप बेटा कितने साल का हुआ? अरे मौलवी साहब अभी तो 25 साल का है। कितने साल का? 30 साल का है। कितने साल का हुआ? 35 साल का। और एक चीज और बता दूं,
जब हम और आप लड़की देखने के लिए जाते हैं, और खास तौर पे लेडी सब जो जाती है घर की, वो पूरी लिस्ट लेके जा रही है, अच्छा वो फलाने की लड़की ऐसी है तो उसकी नाक सही नहीं है, तो उसकी आंख सही नहीं है, तो वो सही नहीं है, और वो 100 घर में जा चुकी है और साड़ी पहन के आ चुकी है और खा के आ चुकी है और रिजेक्ट करके आ चुकी है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी बेटी को भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बहू ढूंढ रही है, मिल ही नहीं रही है, चल रहा मसला। यानी औरत खुद औरत की दुश्मन है। कुछ बच्चे शादी जल्दी करना चाहते हैं लेकिन माँ बाप नहीं करते, काहे क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे मौलवी साहब, जब कमाएगा तब ना, पांव पर खड़ा होगा तब ना। एक जगह हम लोग सफर कर रहे थे तो होटल में बैठे, तो जो वेटर था लाने वाला पानी उन्हें लाया, प्लेट लगा, तो कहा भाई आपकी शादी हो गई? अरे मौलवी साहब, पैर पर खड़े होंगे कब ना शादी होगी। तो हम लोगों ने भी कहा अरे भाई अभी भी तो आप पांव पर ही खड़े हुए हैं, अभी हाथ पर कहां खड़े हैं? आप भी पांव पर खड़े हुए, हाथ पर कहां खड़े हैं? अरे नहीं 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 मौलवी साहब, आप लोग समझे नहीं, मतलब पैसे वाला पैर, जब पैसे वाला पैर आएगा, पांव आ जाएगा तो खुद ब खुद शादी हो जाएगी। ओ भाई, तब इसके आगे हमारे पास कोई जवाब नहीं। जबकि कुरान मजीद के अंदर क्या है? सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 32 पढ़िए, फकीर है, शादी के जरिए अल्लाह मालदार कर देंगे। अब आप लोगों के यहाँ शादी में लेन देन है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, और आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में बारात उरात है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं। और अगर नहीं है तब तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेन देन में भी नहीं है तब तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर नहीं हिल रहा है, कुछ है गड़बड़ी है यहाँ भी? अच्छा नहीं तो फिर मौलवी साहब ज्यादा खोल के नहीं बात करेंगे, इशारे में बात करते हैं। चलिए, अगर कुछ गड़बड़ी है तो चलिए फिर से हम शुरू कर देते हैं। शादी कीजिए, सिंपल। शादी में दान दहेज, कुछ लोग क्या बोलते हैं, अब आप लोग क्या है कि नहीं, ये आम बात कर रहा हूं जहां जहां मैं जाता हूं। अरे मौलवी साहब, लड़की वाले ने खुशी से दे दिया, लड़की वाले ने खुशी से दे दिया, और अपनी बिटिया को देंगे ना, हमको कहा अपने दामाद को देंगे, ऐसा बोलते हैं। दान दहेज जो है, दान दहेज ये सब जो है, क्या बोलते हैं, गेट बंद कर दिया, नहीं चाहिए, हराम है, सही नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह तौबा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के तरीके हैं, और 2-3 दिन पहले ही मंगा लेते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा कुछ हुआ, कितने बारात जाते हैं भाई? 100 लोग, 200 लोग, खाने की पूरी लिस्ट। हैदराबाद चले जाइए आप, एक लिस्ट पूरी बनती है, इतना चाहिए। शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह ने अभी अपने बेटे की शादी की, मैं उसमें मौजूद था हैदराबाद में। हैदराबाद के अंदर एक शादी हुई है। अब ये बोलने जाऊंगा तो फिर आप बोलिएगा अरे मौलवी साहब आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन सही बोल रहा हूं। मौलाना सज्जाद रुमानी ने कहा, हैदराबाद में एक शादी हुई है, एक बेटी वाले ने, मैं बेटी वालों से भी कहता हूं कि आपसे भी कभी कभी शिकायत है, आप सिर्फ बेटे वाले के चक्कर में आप भी तो अपनी दौलत दिखा रहे हैं, हमारे पास है। एक बेटी वाले ने, जरा गौर से सुनिएगा, एक बेटी वाले ने हैदराबाद में, मैं 3 मरतबा सिर्फ लगाऊंगा, एक बेटी वाले ने हैदराबाद में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है बेटी की शादी में। कैसा लगा समझे? 16 करोड़ बस। मौलाना के बेटे की शादी में मैं था, उन्होंने कहा मौलवी साहब हमने दान दहेज का दरवाजा भी बंद कर दिया और हमने दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। अब ये दरवाजा और खिड़की का मतलब क्या, वो समझाना पड़ेगा। दरवाजा मतलब, अब आप लोगों का लेन देन है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर है तो वही हिसाब से उसकी कीमत लगेगी, इंजीनियर है तो वही हिसाब से कीमत लगेगी, और बेचारा मौलवी है तो वही हिसाब से कीमत लगेगी। हक ईमानदारी बोल रहे हैं, बात बड़ी जरूर लगेगी लेकिन है, वही हिसाब से कीमत लगेगी, उतना माल मिलेगा। ये
खिड़की बंद करने का मतलब क्या है? खिड़की बंद करने का मतलब है कि अगर खुश रजाई से खुद से लड़की वाला बोले कि मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं, तो वो भी नहीं लेना है। क्यों? सवाल है। इसलिए क्या हम और आप यही चाहते हैं कि अगर इस पर मैं बैठूं, कुर्सी है ना ये, किसी दिन मेरी बीवी ने मुझे कह दिया ज्यादा बोलिएगा नहीं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए वो मेरे बाप ने दिया है, कैसा लगेगा? हक्कन ईमानदारी बोलिए, कैसा लगेगा? गिलास में पानी पी रहे, जिस गिलास में आप पानी पी रहे ना वो मेरे बाबा ने दिया है, कैसा लगेगा सुनने में? आप ही लोग बोलिए, कैसा लगेगा? अगर ये सब अच्छा लगेगा सुनने में? गैरत चढ़ाइए। तो शेख साहब ने कहा, जबकि वो मालदार थे लड़की वाले, बोले नहीं, हमने दरवाजा भी बंद कर दिया और हमने खिड़की भी बंद कर दी, कुछ रजाई भी दीजिएगा तो हम नहीं लेंगे, और शादी से पहले ही अपनी बहू के लिए पूरा सामान घर में सजा दिए। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम कहता हूँ, ये शादी के मसले में अगर हमने और आपने सही सेंस नहीं दिखाया और इसको अहमियत नहीं दी, लेन देन को जो कर रहे हैं, क्या मालूम आगे चल के हमारी कितनी बेटियां सुसाइड कर भी रही हैं दूसरों के साथ भाग। ये बहुत रीजन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मसले में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन शादी ब्याह के मसले पर अगर पूरे गांव के लोग मिलकर ये सोच लें, देहात के लोग मिलकर सोच लें, कस्बा के लोग मिलकर सोच लें, जी हम बाइकाट करते हैं उस शादी का जिसमें बजेगा, जो लेगा उसका बजा दिया जाएगा, यानी जो लेगा लेन देन करेगा, बारात उरात का सिस्टम करेगा, उसका बाइकाट निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अगर मौलाना लोग ऐसा बोल दे तो क्या होगा? दूसरे गांव के मौलाना जाएंगे, भैया किसी के पास पैसा है ज्यादा तो क्या करेंगे, भाई आप नहीं पढ़ाइएगा तो दूसरे गांव वाले को बुला लेते हैं। तो भाई वो कैसे हो? अच्छा, ये बारात उरात में फिर मैं जरा अपनी उर्दू की तरफ आ रहा हूं। हम और आप निकाह में शरीक होने जाते हैं या खाना खाने जाते हैं? भाई निकाह सुनने जा रहे हैं, दुआ देने जा रहे हैं, तो वहां खाने के लिए जा रहे हैं, जो आइटम सब बने हुए हैं वो खाने के लिए जा रहे हैं। तो बोले नहीं मौलवी साहब, वो तो खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो चलिए खाने के आइटम में भी अगर हम आइटम को और कम कर ले तो, मिसाल के तौर पर दाल भात भरता कर ले तो कैसा रहेगा शादी ब्याह में? नहीं भाई, वो भी तो खाना है ना, दाल भात आलू का भरता। अगर शादी में दाल भात आलू का भरता खिलाया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो लोग बोलते रहे मौलवी साहब दाल भात भरता तो घर में भी नहीं चलता, तो वो शादी ब्याह में अभी बात कर रहा है। वहां भी पानी अलग से होता, पानी में भी लिखा रहा था कीनले, पानी का नाम जानते हैं आप? कीनले पानी। फिर इसी तरह ठंडा भी होता है, कहीं कहीं ठंडा भी पीते हैं, और हर तरह का आइटम रहता। और कितने लोग खाते हैं, आधा खाए और आधे में हाथ धो लिए सीधा, क्योंकि अगर बर्तन साफ करके खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सोचने की बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला, हम और आप निकालते नहीं, निकालते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल लें। कहीं कहीं आप देखिएगा बारात गई है और फिर वापस हो गई, हुई कि नहीं हुई? खाना अच्छा नहीं, तो कभी पीट के आ जाते हैं या पीट के आ जाते हैं, कभी पीट के आ गए या कभी पीट के आ गए, देखिए रहे हमारा। और कहीं कहीं पर आपने देखा खूब मारा है, अखबारों में बोलता रहे आए दिन। मेरे भाइयों, शादी कीजिए, ये बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, सिंपल कीजिए। खैर निकाह ऐसर हो, सुनाबी दावत किताब निकाह हदीस नंबर 2117। बेहतरीन निकाह हुआ, बेहतरीन शादी वो है जो आसानी के साथ हो जाए। हम सब बोले कि जी मेरे बेटे जितने हैं उसमें हमने नहीं लेना, न दान दहेज का गेट खुलेगा न दान दहेज की खिड़की खुलेगी, कुछ भी नहीं खुलेगा, हमने नहीं लेना तो नहीं लेना। लोग क्या कहना, खा लिया खिलाता नहीं, चला गया हमारे इसमें अब ले जाता नहीं, बारात में नहीं ले गया, तेरे वलीमे में नहीं आऊंगा, ऐसे बहुत चल रहा है। अरे भाई वलीमा सुन्नत है, खिलाइए पूरा गांव वाले, कौन मना करता है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस पर गौर कीजिए, सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5155,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा। अच्छा शादी हो गई आपकी? अब गौर कीजिए, मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है। आप में से जो लोग हज और उम्रा करने गए हैं, अभी मस्जिद नबवी जितनी दूरी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरा मदीना उतना ही था। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं, बड़े मालदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी में बुलाते नहीं, न निकाह पढ़वाते हैं। और यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बम्बई से आ गए। मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है, बुलाएंगे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो पूछा, अब देखिए कितनी शादी है? हाँ शादी हो गई। बोले हाँ। पूछा क्या? हम और आप भी पूछते हैं क्या मिला? पूछा क्या दिए? दाल है, देना है, लाभ लेना नहीं। लड़की वालों का खर्च 0 है मेरे भाइयों। जिस दिन ये हो जाएगा फिर देखिए कितना फायदा। 0 तो 0। अमल कब होगा? कौन अमल करेगा? उसके बाद क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर कीजिएगा, अगरचे बकरी ही क्यों ना हो। अब यहाँ रुकिए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का वलीमा करने को काहे कहा? तो बड़े मालदार साहब हैं, बहुत पैसा है उनके पास, अगर वो 100 ऊंट भी काट दे तो कोई मसला नहीं। तो क्यों कहा गरचे बकरी ही क्यों ना हो? इस पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए कहा कि अगर मालदार लोग शादी करेंगे, सिंपल करेंगे तो उसका बड़ा फायदा होगा और समाज के अंदर अच्छा पैगाम जाएगा। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। कौन बिगाड़ रहा है? बस 2-3 पॉइंट और मैं बयान करूंगा, फिर आपसे रुखसत दूंगा। भाई सुधार तो करना पड़ेगा, क्यों नहीं सुधार रहे हैं? बिगड़ने का एक सबब यह भी है कि हमारा जो कुछ तौर तरीका है अपने बच्चों के साथ इंसाफ वाला नहीं है। इंसाफ वाला नहीं है, इंसाफ वाला नहीं है। कैसे? सही मुस्लिम किताबुल हिबार हदीस नंबर 1623 नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके अब्बा जो बशीर हैं उन्होंने उनको कुछ माल दिया था। तो उनकी अम्मी ने कहा अमरा बिन्त रवाहा कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह न बन जाएं ये सामान नहीं लेना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके अब्बा गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अफ़अल तहाज़ा बिवलदिका कुल, क्या आपने अपने सब बच्चों को दिया है? यानी एक को दे दिया और दूसरों को नहीं दिया, या सबको दे दिया ये मान? तो बोले नहीं, हमने सिर्फ इसी को दिया और दूसरे को नहीं दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुल्लाह वअदिलू फ़ी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। आज अपने यहाँ देख लीजिए जो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं उसमें बड़ा मसला है। कैसे? एक बच्चा है बहुत कमा रहा है, जितना कमा रहा है सब लाने दो, पैसा इधर आएगा आएगा, आने दो आने दो आने दो। अब यदि छोटा बाद में पैदा होगा तो उसका क्या होगा? आराम से वो भी पल जा रहा है। भैया कमा रहे हैं, परदेश गए हुए हैं, पैसा भेज रहे हैं, आराम से सब लोग खा रहे हैं, ये भाई लोग भी खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहन की भी तरबियत हो रही है, सब कुछ चल रहा है काम। और भैया परदेश में कमा रहे हैं, अब वो भी बूढ़े होने जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो कभी कभी माँ बाप क्या करते हैं, बड़े बेटे ही को निकाल देते, जो ज्यादा खिदमत करता था उसको ही निकाल दिया, अब कुछ दिए नहीं। अपने यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम और आप कोई दुकान बनाते हैं या कोई दुकान है हमारे पास, तो उस दुकान में हम और आप अपने बच्चे को 3 तरीके से रख सकते हैं। नंबर 1, नौकर की हैसियत से, बेटा तू नौकर रहेगा। अब ये जुमला सुनते बोलो ये कैसे? बेटे को नौकर बना के रखेंगे? नौकर का मतलब ये भाई कि नौकर मतलब हर महीने बेटा तू पैसा ले लेना, हर महीने तू अपना ले लेना, क्योंकि जब तेरे दूसरे भाई आएंगे ना तो उसको भी हम वही हिसाब से रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम जो तिजारत करते हैं उसमें हम अपने बच्चे को पार्टनर बना दें कि बेटा देख ये पार्टनरशिप में चल रहा है, फिर आगे जब तेरे भाई आएंगे तो उनको भी हम दे देंगे। नंबर 3, जो हमारे यहाँ चल रहा है फ्री में, बेटा क्या कमा रहा है कोई हिसाब नहीं, अब्बा क्या कमा रहे हैं कोई हिसाब नहीं, सब चल रहा है एक साथ हो रहा। आगे चल के खानदानों में झगड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा झगड़ा, और झगड़ा ही नहीं बल्कि रगड़ा, और इतना बढ़ जाता है पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत ज्यादा ये माल को लेकर झगड़ा रगड़ा, कैसा कैसी बहुत ज्यादा, भाई भाई मिलकर लड़ रहे हैं। अभी मैं कई लोगों को जानता हूँ
दो भाई पक्के दोस्त थे, एकदम पक्के, बोलते ना लगौटिया यार, एकदम चाहे जो है। अभी मैं उनको देख रहा हूं कि दोनों भाई ऐसे दुश्मन बन गए, ऐसे दुश्मन बन गए, ऐसे दुश्मन बन गए। और कहीं कहीं मैंने ये भी सुना देखा, ये समझ लीजिए कि जग है, मिसाल के तौर पर जग है, तो भाइयों में जब बंटवारा हुआ, इसको काट के बंटवारा हुआ, आधा ये लेगा आधा ये लेगा। अब आप बताइए कैसा रहा बंटवारा? अरे बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि भैया आप ले लीजिए या भाई तू ले ले, तो उसके काम नहीं, इंसाफ है ना। तो इसलिए यहां से काट के आधा तू ले ले आधा तू ले ले, चल रहा है ना समाज। यानी जब भाइयों में दुश्मनी बढ़ती है खानदान में, तो यहां तक मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों। अभी कहीं समझौता हो गया, आप क्या मालूम समझौता कब तक चलेगा पता नहीं, वो काट काट के समझौता किए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। फिर अब्बा जब गुजर जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मीरास तकसीम नहीं करते हैं। अरे सब भाई लोग हैं, आराम से, अम्मी जब तक जिंदा हैं रहने दो, तब तकसीम करेंगे। और बेचारी अम्मी को कम मिलेगा, उनको शौहर का मिलना है ना, उनको कम मिलेगा। कितने लोग क्या बता रहे ये कैसा है? अगर किसी भाई ने मांग लिया, भैया बड़े भाई से कहा भैया ये जो जिम्मेदार ऐसा करते हैं बांट लेते हैं, बाबा का अभी कफन महिला भी नहीं हुआ तो वो मांगने के लिए आ गया। अब्बा की रूह तड़प रही होगी, क्या करो, दुआ करो। नहीं मेरे भाई ना, बस अब्बा को दफन करके आ गए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 10वें दिन बैठ जाइए और सब माल तकसीम कर दीजिए। यही सही है, झगड़ा नहीं होगा। वरना आगे चल के दुश्मनी जो बढ़ेगी, ग़ीबतें जो होगी, एक दूसरे की जो बुराई होगी, आगे चल के कहीं कहीं पर कत्ल भी हो जाता है, पूछिए मत फायदा क्या हुआ। इसलिए बिगड़ते हैं। बिगाड़ा कौन है? हम और आप बिगाड़ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये सब चीजों को देखिए, इंसाफ से काम लीजिए तो बड़ा फायदा। तो बच्चों के बारे में मैंने बात की, उनको जवानी तक ले गया, उनकी शादी करा दी, तो शादी के बाद भी बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो खत्म नहीं होती। हम बच्चे के बारे में पूछ रहे, बेटा कैसे हो? अरे ठीक ठाक चल रहा है। होना क्या चाहिए था कि हम और आप शादी करा देते और बच्चों को अलग कर देते। अपने यहाँ क्या, अरे शादी करा के अलग कर देंगे तो हमारी खिदमत कौन करेगा? अरबों के यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से शादी किए, एक रूम दे दिए, जहाँ बेटा सेपरेट रहा, आराम से रहा। बस ये आखिरी वाक्य बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। सही बुखारी किताब हदीस लंबिया, हदीस नंबर 3366 या 44। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंबा वाक्य है, मैं आधा काट के जो महल्ले इस्तिदलाल है, यानी जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको चिपका देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, दरवाजा खटखटाया, कौन? अच्छा बहू है। कौन? अच्छा ठीक, कैसा चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है। इससे पता चला सास ससुर को भी चाहिए कि अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए जाए। तो जब घर अलग रहेगा तभी ना मिलने जाएंगे, जब घर अलग होगा ही नहीं तो मिलने जाएंगे कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मिलने गए कि नहीं गए? आज अगर कोई ससुर जी कहे कि बहू से मिलने जाना तो मेरी शान के खिलाफ है, तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार अदा न कीजिएगा? करना पड़ेगा ना। अच्छा कैसा चल रहा है? बहुत खराब चल रहा है। कुछ लेडीज ऐसी तो बड़ी नाशुक्री, बड़ी नाशुक्री। अच्छा ठीक है, वो आए तो सलाम बोलिएगा, अब बोलिएगा दरवाजे की चौखट को बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ओह रुके कहाँ? घर पे दावत और तबलीग का काम ऐसा है, कहाँ इंतजार किया कि बेटा मिलेगा, मुलाकात करेंगे तो जाएंगे। कोई मुलाकात नहीं, बात नहीं, बस बहू से मिले और चले। कौन आए थे? अरब के लोग ऐसे पहचान जाते कोई मेहमान आया। हाँ बड़े मियाँ आए थे। बड़े मियाँ वो तो मेरे अब्बा थे। क्या बोले? सलाम बोले, आपको सलाम बोले दरवाजे की चौखट को बदल दे। आजकल लोग दलील बहुत देते हैं, बेटा हो तो ऐसा, अरे कैसा? इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा। बाबा बोलते बेटा तलाक दे दे तो तलाक दे देने का। कभी हमने और आपने सोचा है बाप हो तो ऐसा, अरे कैसा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा। जब ऐसा बाप होगा तब ना बेटा ऐसा होगा। अच्छा तो तुझे तलाक देना, जा दूसरी शादी कर। फिर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहू से मिलने के लिए आ रहे, बेटे से मिलने के लिए आ रहे, आए
दरवाजा पर कैसी हो, सब ठीक ठाक अच्छा चल रहा है, कैसा सब अच्छा चल, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये पता चला हर लेडीज नाशुक्री नहीं है, उससे मिलिए चाची ठीक ठाक हो, अरे कैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, दादी अच्छी है, बहन कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने में क्या है, अल्लाह का शुक्र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब वो आए तो उनको सलाम बोलना, बोला दरवाजे की चौखट को न बदले और दुआ कर दिए गोश्त और पानी में अल्लाह बरकत दे, दुआ करो। फिर चले गए, वो आए, बेटा कौन आए थे, अब बड़े मियां आए थे, वो बड़े मियां मेरे अब्बा थे, क्या बोले, बोले दरवाजे की चौखट को नहीं बदलना, अच्छा तुझे तलाक नहीं देना, तुझे तलाक नहीं। अब इस पर गौर कीजिए, जब आपने अपने बेटे की शादी करा दी है तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, जब तक जिंदा है जिम्मेदारी बनी हुई है, जिस दिन आंख बंद हो जाएगी जिम्मेदारी खत्म। तो मेरे भाइयों, बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करते रहे, दुआ करते रहे, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, तो उसका बड़ा फायदा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है, फिर भी वो बिगड़ जाए तो हमारे हाथ में नहीं है। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, आखिर में फिर मैं माजरत के साथ रुखसत होऊंगा। मेरी उर्दू बहुत खराब थी, लेकिन मेरा पैगाम खराब नहीं था, उस पैगाम को आप ले लीजिएगा, उर्दू की तरफ बन जाइएगा। ऐ अल्लाह, जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जिनको औलाद नहीं हो रही है अल्लाह अपनी तरफ से औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। हमारे दरमियान जो झगड़े हैं अल्लाह सब उसको तो खत्म कर दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक बिदात और खुराफात से अल्लाह दूर रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।